चाहे किसी भी मदद हो, चाहे फॉर्म भरवाने से लेकर, चाहे उनको पैसों का हो, चाहे किसी भी तरह की मदद हो, तो हम वो करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मेरे जो कैटेगरी के हैं मैं उनको भी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। और बस शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, यही मुख्य है। हम जाति व्यवस्था को तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हम छुआछूत को तभी ख़त्म कर सकते हैं जब हम साथ में बैठें, साथ में मिल बैठ के खाएं और उसी में मतलब एक अंतर जैसा विवाह करें, मतलब किसी भी जाति में हम विवाह कर सकें। जय भीम। जिस प्रकार बंजर भूमि में कोई फसल नहीं उग सकती, उसी तरह भारत में अगर ये जाति व्यवस्था रही तो ये भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। जय हिंद, जय भारत। भंवर जी चुनावी राजनीति में नहीं है, फिर भी वे रामलाल जाट, पंचायत राज मंत्री सीपी जोशी और जिला प्रमुख सुशीला सालवी जैसे नेताओं की चुनावी जीत के पीछे मुख्य रूप से कार्यरत रहे हैं। डगर उच्च स्तरीय नीति बनाने के लिए भी कार्यरत है। पॉलिटिकल प्रेशर इसलिए नहीं सामना करना पड़ता है क्योंकि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है, ना हम उनका कोई प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता हैं, तो वो हमको सीधे तौर पे ये कहने की स्थिति में ही नहीं है कि आप ये काम करिए या नहीं करिए, और हम उनको मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। इसलिए आज दिन तक कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर हम तक नहीं आया। जरूर विरोध करते हैं वो लोग और वो विरोध करते रहते हैं, उससे हमें कोई खास हम जितने भी लोग हैं कहीं भी राजनीति में होते हैं, हम भी राजनीति में, लेकिन ये हमारी लोक राजनीति है, हमारे पीड़ित लोगों की राजनीति है। और ये जो राजनीति है ये दलगत राजनीति से अलग राजनीति है, ये किसी पार्टी की राजनीति नहीं है। और इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में हम जरूर नहीं हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से राजनीतिक इंटरवेंशन कर रहे हैं, दलितों के लिए अच्छी पॉलिसीज बने उसके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा पॉलिटिकल हस्तक्षेप तो है, लेकिन हमारा पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, ये हम जरूर स्पष्ट करना चाहते हैं। डगर नरेगा से सेक्शन 4 को हटाने में कारगर रही है। डगर का विश्वास है इसी तरह के काम को महत्व देने से दलितों की आवाज़ प्रशासन को सुनाई जा सकती है। एक्चुअली रोजगार गारंटी के कैटेगरी 4 में कुछ व्यक्तिगत लाभ के काम होते हैं, जिसमें SC ST और BPL के जो लोग हैं उनको व्यक्तिगत लाभ के काम दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। उसमें है कि वो ये इस कैटेगरी के लोग कुआं खुदवा सकते हैं, भूमि सुधार के काम करवा सकते हैं, अपने खेतों पे मेड़बंदी करवा सकते हैं, इस तरह के काम वो करवा सकते हैं। ये कामकाज अच्छा चल रहा था, इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन अब भी सरकार ने एक संशोधन किया है इसमें, जिसके तहत ये किया इन्होंने कि SC ST BPL तो है ही, लेकिन इनमें लघु और सीमांत कृषक को भी इन्होंने जोड़ दिया। तो इससे खतरा ये बढ़ गया है अब, चूँकि दलित और आदिवासी इन सारी चीज़ों को लाभ लेने के लिए तैयार हुए थे, उनको जागरूकता आई थी उनमें कि अब हमारे लिए रोजगार गारंटी में ये दरवाजे खुले हैं कि हमें अपने खेतों पे काम करवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला और ये उसका लाभ लेने ही वाले थे कि सरकार ने संशोधन कर दिया और अब उसमें लघु और सीमांत कृषकों को जोड़ दिया है, तो वो लाजिमी है कि अब लघु और सीमांत कृषक उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और दलित और आदिवासियों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो उसके बनिस्बत कम मिलेगा। भंवर जी के माता पिता, उनकी बीवी बच्चों का और उनके रिश्तेदारों का इस सभी कार्यों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हाँ, दलितों के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ। अच्छा लगता है, अच्छा काम करता और गरीबों के पास जनता के पास हम बाहर काम करते हैं, दलिता के बारे में हमको कोई डरने की नहीं आती है, से काम तो करना ही पड़ेगा, डरने से कोई मतलब नहीं। डर बहु तो कोई घर में बैठने से काम ये तो नहीं। सदियों से ब्राह्मण वर्चस्व दिखाने के लिए, जाति व्यवस्था और दलितों का शोषण कायम रखने के लिए मनुस्मृति का उपयोग करते आए हैं और उच्च न्यायालय के सामने मनु का पुतला इसी बात का एक जीवंत उदाहरण है। This Manu statue was established near about 20 years back, and this is the reflection of the dominant caste people, and our courts are following this principle of the Manu code instead of our late constitution. We have filed a writ petition against the establishment of this, and this was filed near about 10 years back, but still pending, no hearing was done. Our High Court is not proactive against the law of Manu, and he's supporting this principle of law that has been established by Manu. So I do not think so they will give some justice to us and move this statue from there.
मनु के स्टैचू के लिए ताज्जुब मैं करती हूँ कि हमारे राजस्थान में अब तक समझ नहीं बना है दलितों में कि उसको हटाना चाहिए। हम लोग बहुत बार बैठ चुके हैं, मगर अब वो दलितों की एक लहर आनी चाहिए कि मनु को यहाँ से हटाया जाए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे और उसको भी हम लेके आएंगे। जब अंबेडकर साहब के स्टैचू बाहर है और मनु की स्टैचू हाईकोर्ट के अंदर है, तो राजस्थान के पूरे राजनीतिक छवि को बहुत स्पष्ट कर देता है। और ये विवेक भी हमारे में नहीं है कि इसके लिए हमें विरोध करना चाहिए। आज जो परिस्थितियां हैं उसके आधार पर जाति उन्मूलन एक कठिन परिस्थिति जरूर है, लेकिन इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जाति उन्मूलन नहीं हो सकता है। जाति उन्मूलन हो सकता है और वो संभव है। बाबा साहब ने जो कहा कि जाति छोड़ के जमात बनो की जो बात कही, और उसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम अंतर जातीय विवाहों को मान्यता दें और इंटरकास्ट मैरिज हो, सब लोगों के बीच में जाए, तो ये जाति का जो ढांचा है, जाति पंचायतों का जो ढांचा है, ये कहीं कहीं गिर जाएगा और जाति का कोई उन्मूलन की संभावना। बुद्धिज्म कन्वर्जन के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप बुद्धिज्म स्वीकार करेंगे? बेशक इसका जवाब हाँ में ही होगा। मेरा ये मानना है कि अभी हम ये अभ्यास कर रहे हैं कि बुद्धिज्म को जाने, और उसकी शुरुआत की है हमने बाबा साहब के चित्र को लोगों तक ले जाने में, फिर बाबा साहब के विचार को ले जाना, फिर बाबा साहब के विचार के अनुसार बुद्ध के विचारों को लोगों के बीच में ले जाना। मैं सोचता हूँ कि हर दलित के लिए, हर पीड़ित व्यक्ति के लिए जो भी जाति और असमानता को झेल रहा है उसके लिए, और जो वैज्ञानिक धार्मिकता में विश्वास करता है, उन सब के लिए बुद्धिज्म आखिरी रास्ता है। और हम जैसे जो अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम सबके लिए भी वो एक रास्ता है कि हम बाबा साहब के पथ का अनुगमन करें। मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मैं अंबेडकरवादी हूँ तो मुझे बौद्ध भी होना चाहिए, लेकिन क्या मैं अकेला अपना निर्माण तलाशूं और मैं अकेले जाऊं उसमें, या मैं लाखों लोगों के साथ जाऊं? तो मैं वो उस चीज़ के लिए काम कर रहा हूं कि एक दिन वो आना चाहिए जब लाखों लोगों के साथ हम बुद्धिज्म में जाएं और हम बुद्ध की शरण में जाकर के एक वैज्ञानिक धर्म की तरफ जाएं, एक ऐसा धर्म जिसमें न्याय है, जिसमें समानता है और जिसमें दलितों के लिए बहुत गरिमा है। और मेरा ये मानना है कि हम केवल बुद्धिज्म को स्वीकारेंगे ही नहीं, बल्कि बुद्धिज्म को जिएंगे, और बुद्धिज्म में जीना चाहते हैं, वो हमारा आखिरी एम है। नहीं मुझे तो डूंगर लागी आज लाए।